हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। देखिए, फिलहाल क्या चल रहा है बाजार में अनसर्टेनिटी है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कल तक जब मार्केट सवा 9 बजे तक ओपन होगा, उसके पहले क्या कौन-सी खबर निकल कर आ जाए, वो हमें पता नहीं है। ठीक है? कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, बट ऐसे अनसर्टेनिटी में नो डाउट अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है, तो उसको भी मैं ज़रूर यहाँ पे कवर करूँगा और इस वीडियो में हम लोग अच्छी खबर को ही कवर करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, मैं अच्छी खबर को भी कवर करता हूँ, बुरी खबर को भी कवर करता हूँ। ठीक है? बुरी खबर को लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, "अरे सर, ऐसा बुरी खबर कवर मत करो।" ऐसा नहीं होता भाई। स्टॉक मार्केट में हूँ, तो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई जो मैं अच्छी खबर आपको बता रहा हूँ वो किन के लिए है कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए एंड खास करके जो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं उनके लिए है। मतलब ये मैं क्यों बातें बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मैं कल के दिन की बात कर रहा हूँ, भाई मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट को इतना शॉर्ट टर्म मत देखो। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ा खेल मतलब बोलते हैं ना लंबा खेलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मतलब बोलते हैं ना एक ओवर में कितना मार पाओगे, ठीक है, बट आप 10 ओवर में बड़ा स्कोर कर पाओगे कि नहीं? तो वैसा ही होता है इन्वेस्टमेंट में कि अगर आप बड़ा खेलोगे, लंबा खेलोगे, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या रहता है कि बड़ी इनिंग अगर आप खेलने जाते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो अच्छा पैसे बनने के चांसेस होते हैं और ये जो टॉपिक है, ये जो खबर है, जो ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को मिले, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर है। ठीक है? जो कल क्या होगा, उनको लग रहा है कि कल के दिन क्या कोई धमाका होगा, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, बट जो विज़न लेकर चल रहा है कि भाई 2025 अभी चल रहा है, 2027, 28, 2030, 35 उस दिशा में अगर देखा गया तो ये हमारे मार्केट के लिए काफी अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड ये खबर की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे ग्रेट पॉइंट ये है कि रिटेल इन्वेस्टर की वजह से ये पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब किससे रिलेटेड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये जो खबर है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी नींद उड़ा सकता है। ठीक है, एफआईएस को भी हम लोग को झटका देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और एफआईएस को झटका कौन देता है आपको पता ही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड डीआईएस में भी अल्टीमेटली देखा गया तो अलग अलग इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे, बट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डीआईएस में किसका होता है? म्यूचुअल फंड का होता है। एंड म्यूचुअल फंड में किसका पैसा होता है? रिटेल इन्वेस्टर का ही होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एंड जिस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है जो ये बताता है कि जो ये चीजें हम लोगों ने पहले से ही एक्सपेक्ट की थी, कई बार मैंने इस प्रकार के वीडियोस यहाँ पे बनाए हैं, वो उसी दिशा में हमारी ग्रोथ चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो कौन से पॉइंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एम्फी ने डेटा प्रेजेंट किया है दोस्तों कि हमारे देश में जो अप्रैल मंथ का जो एसआईपी का डेटा है, ठीक है, अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मई मंथ जो चालू है, तो पहला मंथ कौन सा कंप्लीट हो गया? अप्रैल। सो अप्रैल मंथ का एसआईपी का डेटा आ चुका है दोस्तों, अनबिलीवेबल 26,632 करोड़ की एसआईपी होती हुई देखने को मिल रही है। कितना कमाल का खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी जो मार्च था, ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हैं 26,000 को हम लोगों ने पहले कब टच किया था? दिसंबर तक किया था, 26,459। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 26,400 हो गया, थोड़ा मार्केट डाउन हो गया, फिर उसके बाद 26 के नीचे आ गए, फिर आप वापस देख सकते हो 25,926। ठीक है, मार्च क्वार्टर में हमें पता भी है भाई, काफ़ी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अभी की अगर हम लोग बात करें अप्रैल मंथ में, आप देख सकते हो कमाल की एसआईपी हम लोग को देखने को मिले, 26,632 करोड़ की एसआईपी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट जो मंथ हम लोग को देखने को मिल रहा था अप्रैल मंथ, उसमें 20,371 करोड़ की एसआईपी आई थी। अभी कितनी है? 26,632 करोड़। परसेंटेज निकाल कर देखो, क्या कमाल की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले 13 था, फिर 20, अभी 26। ठीक है, नो डाउट बेस जितना बड़ा होगा थोड़ी ग्रोथ तो कम ही होगी, बट फिर भी बताने का मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि लगातार एसआईपी का फ्लो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये काफी अच्छी खबर देखने को मिला और ये थोड़ा सा एक अंदाजा भी था। मैंने आप लोगों को बीच-बीच में मैं आपको हिंट भी देता था कि भाई अप्रैल मंथ में देखो एसआईपी का डेटा अच्छा आएगा। क्यों? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि निफ्टी 50 अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने का रफली डेटा ले लो, रफली, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो 5 सवा 5% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। तो जैसे बाजार रिकवर कर रहे थे, आप 6 महीने का डेटा देख लो, ठीक है, 6 महीने या फिर 1 साल कर ले, ठीक है, हाँ, ये परफेक्ट है। अभी लगातार यहाँ पे गिरावट हो जाती है तो लोग क्या कर देते हैं? यस, क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्विट, यहाँ पे क्विट, यहाँ पे क्विट, और जैसे ही रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल गई तो फिर वापसी यहाँ पे हो जाती है। ये कोई आज की रूल की बात नहीं है भाई, ये तो कितने साल हो गए, जमाने हो गए भाई, यही रूल लगातार यहाँ पे चलता रहता है। यही पे निफ्टी मान लो 20,000 हो गया, लोग भागना शुरू,
यहीं पे निफ्टी 30,000 हो गया, इतना भर-भर के एसआईपी आएगा कि सोचो मत, ठीक है? सो हम डेफिनिटली यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, बट इसमें जीतता कौन है? जो कंसिस्टेंटली निवेश करता रहता है, क्योंकि मार्केट का तो नेचर है भाई, चीज़ें तो ऊपर-नीचे यहाँ पे होती रहती है, ठीक है? नेगेटिव खबरें आएँगी ही आएँगी भाई, अभी देखो इंडिया-पाकिस्तान हो गया, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, ये चीज़ें यहाँ पे निरंतर चलती रहती है। आपने मार्केट में कदम रखा है भाई, तो ये डिस्टर्बेंस के साथ आपको मतलब फ़ैमिलियर होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये चीज़ें नहीं झेल पाओगे, कुछ लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन में, यार सर क्या मार्केट में मतलब हज़ारों बार नेगेटिव खबरें आती हैं, हज़ारों बार पॉजिटिव खबरें आती हैं, तो मार्केट तो ऐसा ही चलता है भाई, ठीक है? अगर किसी को इस प्रकार का मतलब अ, वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप एफडी में पैसा रख सकते हो, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई आप एफडी में पैसा रख रहे हो, तो भाई मेरा भी कितना सारा पैसा है एफडी में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कोई शर्म की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बट मार्केट में अगर आप आए हो, तो ये तो चीज़ें होंगी ही होंगी आपके साथ, ठीक है? एफडी में कैसा होता है भाई, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? किधर कोई किसी के ऊपर अटैक करे, कोई बीमारी आ जाए, किसी की सरकार रहे, किसी की गिरे, आपको जितना रेट बोला है भाई, आपका जो एफडी का जो जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है, उस हिसाब से आप लोगों को मिल जाएँगे रिटर्न्स, ठीक है? बट कंक्लूजन क्या है दोस्तों? यस, काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को ये अप्रैल मंथ का देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितना एसआईपी बढ़ेगा भाई, किसके हाथ मजबूत होते हैं? थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, यस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ मजबूत होते हैं, और जितने हाथ डीआईआईएस के मजबूत यहाँ पे होंगे, वो किसका झटका देते रहेंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये झटका देते रहेंगे, ठीक है? अभी जो नए लोग आए हैं, मैं उनको अगेन कहना चाहूँगा, एक ज़माना ऐसा था कि एफआईएस पूरी तरीके से डिसाइड करते थे। देखिए, आज भी एफआईएस का कंट्रीब्यूशन मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट एक टाइम तो ऐसा था कि एफआईएस में बेचा तो लाल निशान और खरीदा तो हरा निशान। इतना ज़बरदस्त तरीके से उनका इन्फ्लुएंस हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता था, बिकॉज़ इट्स अ मनी गेम। अगर आपके पास ₹100 और सामने वाले के पास ₹10 है, तो भाई ₹100 के जिस जो होल्ड करता है भाई, उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। बट अभी क्या हो रहा है कि एफआईएस एंड डीआईएस ऑलमोस्ट हम लोगों को इक्विवेलेंट लेवल पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अभी ये भी नहीं हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट, इनफैक्ट अब राइट नाउ डीआईएस एफआईएस को सरपास भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि यस, इतिहास हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कब? जब यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टाइम एवर, ठीक है, कि डीआईएस होल्ड लार्जर शेयर देन एफआईएस इन द इंडियन मार्केट। देखिए, काफी लोगों ने ये भी कमेंट किया था, अरे सर एफआईएस तो अपना माल बेच रहे हैं। देखिए, माल तो डीआईएस भी बेचते हैं, डीआईएस कौन सा खरीद कर ही बैठे हुए हैं, ये तो चीजें प्लस माइनस चलती रहती है, ठीक है? बट ग्रेट थिंग क्या है कि यस, डीआईएस का शेयर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे स्वदेशी, हम यहाँ पे कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस जो बोलते हैं, वो बढ़ते हुए देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए डीआईएस हेल्ड अराउंड 16.91% ऑफ इंडियन इक्विटीज, ठीक है? एंड स्लाइटली, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर नहीं, स्लाइटली ओवरटेक एफआईएस, जो कि लगभग लगभग 16.84% तक होल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एक काफी कमाल का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड इस प्रकार का अगर डेटा आएगा, कौन सा, कि एसआईपी हम लोग को इस प्रकार से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, सो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो भाई? डीआईएस को और मजबूत कर रहे हो एफआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है? एंड ये काफी अच्छी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, वो काफी कम हुई है। देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ, काफी लोगों को लगेगा अरे सर आप क्या बोलते हो वॉलेटिलिटी, अगर आप मार्केट को चेक करने जाओगे, तो आप देख सकते हैं 1 साल का डेटा मैं ओपन करता हूँ, ये देखो गिरा हुआ है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये आप मिस्टेक करते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि डीआईएस ज्यादा कंट्रोल ले लेंगे मतलब मार्केट गिरेगा नहीं करके, बट उसका जो तीव्रता जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वॉलेटिलिटी जो बोलते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग बोलते हैं, कि भाई पहला अगर देखा गया कि अभी यहाँ पे बीआईएस का ज़्यादा हम लोगों को अच्छी तरीके से मतलब काउंटर देखने को मिल जाता है एफआईएस के प्रति, तो इसलिए मार्केट देखा गया तो 10% गिरा था, ठीक है? अगर यही पे बीआईएस अगर इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो यही मार्केट माइट भी 15%, 16%, 17-18% इतना गिर जाता था, ठीक है? तो वो जो इन्फ्लुएंस है, वो जो पावर है, वो जो तीव्रता है, वो हम लोग को कम होते हुए देखने को आप मिले एफआईएस की ओर से। एंड मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डीआईएस की ओर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अगर किसी को श्रेय जाता है, मैन ऑफ द मैच अगर किसी को जाता है, वो किसको जाता है? अगर आप लिंक निकालोगे तो म्यूचुअल फंड को जाता है। म्यूचुअल फंड में किसका पैसा रही? रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिरेगा तो हर कोई एसआईपी अपनी कंटिन्यू करेगा, नहीं, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला था। बट फिर भी हम कह सकते थे एसआईपी
थोड़ा-सा एट पार आ रहा था। मतलब क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे, जिन्होंने अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ₹100 का एसआईपी करते थे, तो अगर गिरावट में उन्होंने शायद से 100 से ज़्यादा 150-200 तक एसआईपी किया, मतलब अपनी एसआईपी बढ़ाई भी है, जो कि एक सही डायरेक्शन भी हम लोग को मार्केट के प्रति देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि जब बाज़ार फिर रिकवर करेगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को यहाँ पे हो जाता है, एंड वही अभी हम कह भी सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे हैं। सो ये काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड अगेन बोल रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए खबर है कि आप देख सकते हैं हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो बाजार है, वो काफ़ी सही डायरेक्शन पे यहाँ पे जा रहा है। इतना कुछ डिस्टर्बेंस होने के बावजूद, वेदर इट इज़ अ ट्रम्प, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। स्टिल मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। नो डाउट अभी एसआईपी को लेकर मई मंथ का डेटा तो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये जो खास करके इंडिया पाकिस्तान जैसी जो ये चीज़ें देखने को मिली है, वो अप्रैल के एंड में हम लोग को देखने को मिली थी, जब पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हमारे इधर अटैक किया था, एंड उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, जो अभी तक यहाँ पे चल रहा है। तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी मई मंथ में एसआईपी कितना हुआ है करके, ठीक है? वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा-सा दबाव, बट ये चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि येस, ओवरऑल हमारा जो इकोनॉमी है, हमारे जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, एसआईपी करने वाले जो लोग हैं भाई, वो बाजार को अभी भी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बाजार को मेंटेन करके यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इस चीज़ के चलते आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक आपको बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जो आप सोचते हो कि लॉन्ग रेंज में निफ्टी हमारा काफ़ी अच्छा करेगा, इंडेक्स काफ़ी अच्छा करेगा, इकोनॉमी काफ़ी अच्छा करेगा, उस डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ा था, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा था, तभी मैंने आपको बताया था कि आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, तो वही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे अच्छी खबरें भी आती है तो मैं कवर करता हूँ, बुरी भी आएँगी तो वो भी मैं कवर कर लूँगा, ठीक है? सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं